हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 वंस अगेन आई एम हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। जो चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया, इट्स अबाउट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। उसमें जो राष्ट्र प्रेम था, देशभक्ति की जो भावना थी, किस तरीके से भारत के लोगों में उसका उदय हुआ। जैसा कि हमने अभी आपने सुना तो नहीं होगा कि नेशनलिज्म यूरोप में जब नेशनलिज्म की भावना आई थी तो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, नेशन स्टेट्स, नए नए स्टेट्स हुए और किस तरीके से पीपल की सोच में परिवर्तन आया। हु दे वेर, वो कौन थे, व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान थी किस तरीके से थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या था, नए सिंबल्स उन्होंने क्या तय किए, कुछ उन्होंने एक प्रतीक बनाया आज़ादी के लिए, आइकन्स थे, नए नए गीत रचे गए थे, नए नए विचार थे उनके देश के लिए। फॉर न्यू लिंक एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी, जो उनकी बाउंड्रीज थी, उनकी कम्युनिटीज जो थी। मोस्ट कंट्रीज में हमने ये देखा कि मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी, जो नई एक राष्ट्रीय पहचान है, वो एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा था, एक पहचान जो बनी। तो किस तरीके से कॉन्शसनेस उभरा भारत में, हम ये देखेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें, एज इन वियतनाम और मैनी अदर कॉलोनीज में, जो वियतनाम की तरह, जैसे कि वियतनाम में कहानी थी, फ्रांस ने कब्जा किया था वियतनाम पर अपनी कॉलोनियाँ स्थापित की। ऐसे ही ब्रिटेन ने हमारे भारत में कॉलोनियाँ स्थापित की थी। और जो ग्रोथ था मॉडर्न नेशनलिज्म का, इंटीमेटली कनेक्टेड हुआ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा। जो उपनिवेश थे उसके विरुद्ध एक मूवमेंट चलाया यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं ने, जो देशभक्ति की भावना उनमें पनपी। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी, वो खोज करने लगे एकता, देश में एकता का प्रचार प्रसार होने लगा। और उन्होंने संघर्ष किया, लंबे समय तक ब्रिटिशर्स से संघर्ष किया होगा उन्होंने। कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा होगा, कई दिनों तक जेलों में रहना पड़ा होगा उन्हें। हम समझ सकते हैं कि उनका जो एक बलिदान था देश के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए, वो शायद एक बहुत लंबी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ा। गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने एजिटेशंस किया, मूवमेंट्स किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया। सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंदर, और जो एक सेंस था, जो ऑप्रेस्ड किया, उन्हें दबाया कुचला गया, प्रताड़ित किया गया कॉलोनियलिज्म में। इस तरीके से 10 मैनी डिफरेंट ग्रुप्स थे, जो अलग अलग ग्रुप थे भारत में, अलग अलग समुदाय के लोग थे, वो आपस में एकजुट हुए। चाहे नरम दल था या गरम दल था, दो दल थे, उग्रवादी संगठन थे, वो एक साथ आए। ईच क्लास, हर जो वर्ग था और ग्रुप था, उन्होंने ये महसूस किया इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। देयर एक्सपीरियंस जो था, उनका अनुभव, वेर वेरीड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वेर ऑलवेज, और उनका फ्रीडम की जो भावना थी वेर नॉट ऑलवेज द सेम, सबके लिए शायद एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग सोचते थे कि हिंसा करने से शायद देश आज़ाद होगा। वहीं गांधी जी का एक कथन था, वो सोचते थे शायद हिंसा से देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता। ट्रुथ और नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे वो। कांग्रेस जो थी महात्मा गांधी के अंडर में, ट्राई टू फॉर्म दिस ग्रुप टुगेदर, एक ग्रुप जो था वो साथ करना चाहती थी और एक मूवमेंट चलाना चाहती थी। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विद कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन जो इनकी यूनिटी थी एक इमर्ज्ड नहीं हुई, यूनाइटेड नहीं हुई, क्योंकि विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनमें एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, विवाद चल रहा था। तो अभी हम इस बुक में जो पढ़ेंगे 1920 में स्टडी, जो नॉन कॉपरेशन है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था 1920 में, उसके बाद 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। तो इस तरह किस तरह से कांग्रेस ने डेवलप किया, नेशनल मूवमेंट चले, और ये अलग अलग जो डिफरेंट सोशल ग्रुप थे पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और किस तरीके से जो नेशनलिज्म था लोगों की कल्पनाओं में खरा उतरा, किस तरीके से इमेजिनेशंस हुए। और
लोगों का जो सपना था फ्रीडम का किस तरह से पूरा हुआ, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।